धान की रोपाई के लिए हमारे खेत तैयार हैं, पर सबसे बड़ी समस्या है मौसम की मार। लोग कभी अधिक बारिश से परेशान हो जाते हैं तो कभी असमय बारिश से। और इस वर्ष तो मौसम का मिजाज कुछ सूखे जैसा है। भारत, जहाँ की खेती बारिश पर आधारित होती है, वहीं पर हर क्षेत्र में बारिश की अनियमितता किसानों को परेशान करती है। तो आज के इस वीडियो में हम धान के वैसे प्रजाति के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मौसम की परिस्थिति में भी उगाया जा सकता है। खासकर अगर सूखे की स्थिति हो तो इन प्रजातियों को खासकर आधे पानी यानी कि 85 सेंटीमीटर की बारिश में भी उगाया जा सकता है। आज हम वैसे धान के बीजों के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि फूल कब आएंगे, कितने दिन में फसल काटने के लिए तैयार हो जाएगी, इसकी हाइट क्या होगी, प्रति एकड़ इसकी उपज कितनी होगी, कौन कौन से रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसमें, किन किन राज्यों में इसे लगाया जाना चाहिए। इन सभी सवालों का उत्तर लेते हुए चलते हैं हम आगे अपने वीडियो की तरफ। इस सूचांक में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सहभागी धान की। ये धान 110 से 115 दिन में तैयार हो जाता है। रोपण के 85 से 90 दिन बाद इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात इसकी हाइट की करें यानी कि इसकी लंबाई की, तो सहभागी धान 110 से 120 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है। इसे बाढ़ और सूखे दोनों परिस्थितियों के लिए उपयुक्त माना गया है। ये उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में लगाने के लिए सबसे अच्छा है। इस धान के बीज में लीफ ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट और शीथ ब्लाइट जैसे कुछ रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। प्रति एकड़ अगर इसकी उपज की बात करें तो सामान्य स्थिति में यह 20 क्विंटल पर एकड़ की उपज देता है और असामान्य स्थिति में 12 क्विंटल पर एकड़ का फसल किसानों को मिल जाता है। दूसरा है शुष्क सम्राट। ये धान भी 110 से 115 दिन में तैयार हो जाता है। रोपण के 85 से 90 दिन बाद इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात इसकी हाइट की करें यानी कि इसकी लंबाई की, तो शुष्क सम्राट धान 110 से 120 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसे भी बाढ़ और सूखे दोनों स्थितियों के लिए उपयुक्त माना गया है। यह भी उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी के क्षेत्र में लगाने के लिए सबसे अच्छा है। धान की यह प्रजाति ब्राउन स्पॉट से मॉडरेटली फाइट भी करती है और साथ ही साथ लीफ ब्लास्ट जैसे रोग इसमें नहीं लगते। प्रति एकड़ अगर इसकी उपज की बात करें तो सामान्य स्थिति में यह 20 क्विंटल पर एकड़ की उपज देता है और असामान्य स्थिति में 12 क्विंटल पर एकड़ का फसल किसानों को इसमें भी मिल जाता है। तीसरा, सीआर धान 40। ये खासकर बिहार और झारखंड के क्षेत्र के लिए है। ये धान 95 से 100 दिन में तैयार हो जाता है। रोपण के 75 से 80 दिन में इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं। इसकी लंबाई 115 से 120 सेंटीमीटर की होती है। इसे खासकर सूखे वाले क्षेत्रों के लिए सबसे बेहतरीन माना गया है। धान की यह प्रजाति ब्राउन स्पॉट से मॉडरेटली फाइट भी कर सकती है और साथ ही साथ लीफ ब्लास्ट जैसे रोगों से भी मॉडरेटली ये लड़ता है। गॉल मिज रोग इस प्रजाति में नहीं लग सकता। प्रति एकड़ अगर इसकी उपज की बात करें तो सामान्य स्थिति में ये 18 क्विंटल पर एकड़ की उपज देता है और असामान्य स्थिति में 15 क्विंटल पर एकड़ का फसल किसानों को इसमें भी मिल जाता है। चौथा है नरेंद्र धान 97। ये धान 95 से 100 दिन में तैयार हो जाता है। रोपण के 75 से 80 दिन में इसमें भी फूल लग जाते हैं। इसकी लंबाई 80 से 85 सेंटीमीटर की ही होती है। इसे खासकर यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया है। धान की इस प्रजाति को ब्राउन स्पॉट, ब्लास्ट और शीथ रॉट जैसी बीमारी नहीं लगती। प्रति एकड़ अगर इसकी उपज की बात करें तो सामान्य स्थिति में ये 18 क्विंटल पर एकड़ की उपज देता है और असामान्य स्थिति में 12 क्विंटल पर एकड़ का फसल किसानों को इसमें भी मिल ही जाता है। पांचवा है नरेंद्र धान 118। इस प्रजाति को खासकर यूपी और बिहार के लिए तैयार किया गया है। ये धान 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाता है। रोपण के 75 से 80 दिनों में इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं। इसकी लंबाई 95 से 100 सेंटीमीटर की होती है। धान की ये प्रजाति ब्राउन स्पॉट से मॉडरेटली फाइट करती है। साथ ही साथ लीफ ब्लास्ट जैसे रोगों से भी मॉडरेटली ये लड़ती है। प्रति एकड़ अगर इसकी उपज की बात करें तो सामान्य स्थिति में ये 18 क्विंटल पर एकड़ की उपज देता है और असामान्य स्थिति में 12 क्विंटल पर एकड़ का फसल किसानों को इसमें भी मिल जाता है। छठा है अंजलि। ये धान 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाता है। रोपण के 65 से 70 दिनों में इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं। इसकी लंबाई 90 से 95 सेंटीमीटर की होती है। इसे खासकर वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए बनाया गया है। ये ब्राउन स्पॉट और गॉल मिज से मुक्त है। वहीं लीफ ब्लास्ट से
मॉडरेटली फाइट करता है। प्रति एकड़ अगर इसकी उपज की बात करें तो सामान्य स्थिति में ये 18 क्विंटल पर एकड़ की उपज देता है और असामान्य स्थिति में 12 क्विंटल पर एकड़ का फसल किसानों को इस प्रजाति में भी मिल जाता है। सातवां इस क्रम में है इंदिरा बरानी धान। इसे खासकर छत्तीसगढ़ और एमपी के लिए ही बनाया गया है। ये धान 111 से 115 दिनों में तैयार हो जाता है। रोपण के 82 से 87 दिनों में इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं। इसकी लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर की होती है। इसमें ब्राउन स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट और स्टीम बोरर जैसे रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो ये था इन सारे धानों पर जानकार वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर या इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और फ्रीडम ऐप पर सब्सक्राइब कर ऐसे ढेर सारे और दिलचस्प वीडियोस देखते रहें। हैप्पी फार्मिंग।